Hello बच्चों, let's see this question and the question says explain CAM pathway with the help of well labeled diagram. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे। इसका की कंसेप्ट है CAM साइकिल। CAM साइकिल, ये CAM साइकिल होगा इन CAM प्लांट्स। ये होगा इन CAM प्लांट्स। जो CAM साइकिल होती है उन प्लांट्स में होता है जिनमें जो है जीरोफाइटिक अडेप्टेशन होता है। हम लोग लिख सकते हैं CAM प्लांट्स कैसे होते हैं। इनमें होता है हैज जीरोफाइटिक जीरोफाइटिक adaptations adaptation adaptations। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट विच हैविंग जीरोफाइटिक adaptations आर ओपेनशिया, बिगोनिया, अलोए, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम PHY, पाइनएप्पल एटसेट्रा। पाइनएप्पल एटसेट्रा। अच्छा, जो कैम साइकिल है ये होता है इन मीजोफिल सेल्स, इन मीजोफिल सेल्स। और इसमें दो CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। इट हैज टू CO2 एक्सेप्टर, टू CO2 एक्सेप्टर, जिसमें से पहला CO2 एक्सेप्टर है फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट। और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं PEP। और दूसरा है रिब्यूलोस, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, जिसे बोलते हैं RUBP, RUBP। अब हम लोग चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जैसे कि बताया गया कि जो कैम साइकिल है ये मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ में होती है। और ये जो दोनों CO2 एक्सेप्टर हैं ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट होंगे। ये CO2 एक्सेप्टर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे प्रेजेंट होंगे। ये रहा नाइट, नाइट में एक्टिव होगा PEP। और इस साइड होगा डे टाइम जिसमें एक्टिव होगा RUBP। सो पहले देखते हैं नाइट में। तो CO2 प्लस PEP जो कि है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये जो है बनाएंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये PEP क्या है? तो ये PEP मतलब है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट। अभी जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है ये फर्दर कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, फर्दर कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में।
और फिर ये मैलिक एसिड जाके स्टोर हो जाएगा इन वैक्यूल। ये मैलिक एसिड जाके स्टोर हो जाएगा इन वैक्यूल। सो ये मैलिक एसिड स्टोर हो गया वैक्यूल में। ये है, मान लीजिए ये है वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। तो ये नाइट टाइम में एसिडिफिकेशन हुआ और जो है मैलिक एसिड स्टोर हो गया वैक्यूल में। उसके बाद क्या होगा, जब डे टाइम आएगा तो यही मैलिक एसिड, डे टाइम आएगा तो यही मैलिक एसिड, यही मैलिक एसिड डे टाइम में, यही मैलिक एसिड डे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ये मैलिक एसिड डे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक, पायरुविक एसिड में। और ये वापस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से निकलेगा CO2, यहाँ से निकलेगा CO2, और यहाँ पे ये RuBP के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा CO2। ये CO2 कैप्चर कर लिया जाएगा RuBP के द्वारा, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा फिर ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलेगी केल्विन साइकिल, तो बन जाएगा ग्लूकोज। और जो ये पायरुविक एसिड है वापस से हेल्प होगा, करेगा रीजनरेशन ऑफ पीईपी। और जो आरयूबीपी है, जो आरयूबीपी है, इसे बोलते हैं रिब्यूलोज, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। सो ये रहा पूरा कैम साइकिल, ये पूरा कैम साइकिल है। पीईपी नाइट में एक्टिव होता है, और जो है जो आरयूबीपी है वो डे टाइम में एक्टिव होता है। इसमें टोटल कैम साइकिल में टोटल 30 एटीपी एंड 12 NADPH2 required for synthesis of one molecule of glucose, required for synthesis of 1 mole of glucose, 1 mole of glucose, glucose. So this is the diagram of CAMS pathway. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.